बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम तबस्सुम अपने यूट्यूब चैनल WT24 के साथ। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और दोहा कतर में आज चौथा रोज़ा है, जबकि पाकिस्तान में आज तीसरा रोज़ा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। इस रमज़ान के हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस महीने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अगर आप देखें तो इसी महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ और इसी महीने में नफल नमाज का सवाब जो है वो फ़र्ज़ों के बराबर मिलता है। इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफल नमाज पढ़ते हैं। तरावी का एहतमाम किया जाता है, मसाजिद में तरावी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है। तो इसी महीने में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ की तिलावत करें। और तिलावत करने से मुराद ये कि हम कुरान शरीफ अरेबिक में नाजिल हुआ है, जो कि हमारी ज़बान नहीं है, लेकिन कुरान शरीफ का इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी भी ज़बानें हैं सब में उसका तर्जमा किया गया है। और इसी तरह उर्दू की ज़बान में भी कुरान शरीफ का तर्जमा किया गया है। तो कोशिश करनी चाहिए कुरान शरीफ को हम तर्जमे के साथ पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि कुरान शरीफ हमें हुक्म क्या देता है, हमें क्या तरीक़ाकार बताता है कि हमने अपने हमसायों के साथ क्या सलूक करना है, हमने अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक करना है, हमने कारोबार कैसे करना है, हमने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, हमने खाना कैसे खाना है, हमें नमाजें कैसे पढ़नी है। हर चीज़ की हदायत कुरान शरीफ में मौजूद है। लेकिन उसके लिए ये है कि हमें कुरान शरीफ को समझकर पढ़ना पड़ेगा, ठहर ठहर कर पढ़ना पड़ेगा, ताकि उसका जो सही मायने है वो हमें पता चले कि कुरान शरीफ हमें किस हदायत की तरफ लेके जा रहा है। हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम इधर उधर की बातों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे कि हमारे माशरे में बहुत से लोग हैं, वो पीरों मुरीदों फ़कीरी में जाते हैं। जब भी कोई मसला उनको दरपेश आता है तो वो सबसे पहले कोशिश उनकी होती है कि किसी से पूछ लें, किसी से बात कर लें। आगे जब वो किसी से रब्ता करते हैं वो आगे किसी जाली पीर के पास भेज देता है। जाली पीर उल्टी सीधी उनको तवीज़ दे देता है, या उल्टी सीधी बातें बता के ऐसा करो घर में सुकून मुहैया होगा। लेकिन जब एक कुरान शरीफ हमारे पास है, जो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, उसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ एक एक नुक्ता एक एक चीज़ के बारे में क्लियरली बयान कर दिया है। तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कुरान शरीफ से रुजू करना चाहिए और उस किताब को खोलना चाहिए जिसको हमने कई अरसे तक घर की दीवारों के ऊपर बिल्कुल टॉप पे रख दिया जाता है कि हम इसके एहतराम के लिए इसको बिल्कुल ऊपर रख देते हैं और इसकी तरफ पाँव भी नहीं करते। जबकि कुरान शरीफ को पढ़ने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। एहतराम तो हम लोग करते हैं। इसी तरह कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने किस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया, क्या क्या उनको हुक्म दिया, किस तरह उन्होंने जो पुरानी कौमें थी उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि किस तरह मैंने जो कौमों ने दूसरे लोगों को धोखा दिया, नाप तोल में धोखा दिया, किस तरह लोगों ने अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पे अमल नहीं किया, अल्लाह ताला ने किस तरह उनको पर अजाब नाजिल किया, ये चीज़ें। और इसी तरह कुरान शरीफ में हमें वो किस्सुल अंबिया बताए हैं, जिसमें अंबिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको मिलेगा कि कैसे कैसे अल्लाह ताला ने उनकी कौम को हुक्म दिया। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में मिलेगा। फिर इसी तरह और भी अंबिया हैं, और भी पैगंबर हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले थे, उनके बारे में वहाँ पे कुरान शरीफ में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए यही दरख्वास्त करता हूँ हर बार सबसे कि कोशिश करो कुरान शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा सही तरह पढ़ने की कोशिश करो। सिर्फ़ उसको अरबी में पढ़ लेना, उसका मतलब तो हमें पता नहीं होता, तो उसका हमें उस तरह फ़ायदा नहीं होता जो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है कुरान शरीफ को पढ़ने से। इसी तरह इसी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कि कुरान शरीफ में आया है कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी जो 10 रातें हैं उनमें ताक रातें होती हैं। ताक रातों में एक रात ऐसी है जो कि हज़ारों महीनों से बेहतर है, हज़ारों महीनों से बेहतर है। एक साल में
12 महीने होते हैं, 2 सालों में 24 महीने होते हैं। इसी तरह 10 सालों में कितने महीने, 20 सालों में कितने महीने। फिर इस यानी कि अल्लाह ताला ने जब कुरान शरीफ में ये चीज़ बयान कर दी कि हज़ारों महीनों से बेहतर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1000 महीने, हज़ारों महीनों से बेहतर है। तो इसीलिए हमें उस लैलतुल कदर की तलाश के लिए अपने आप को जो है अल्लाह ताला के हजूर हाज़िर करना पड़ेगा। अल्लाह ताला की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी और अपने जो भी हमारे गुज़िश्ता सगीरा कबीरा ज़ाहिर व बातिल गुनाह हैं उनकी माफ़ी की तलाफ़ी के लिए अल्लाह ताला से गिर गिरा के दुआ करनी पड़ेगी। और इसी तरह जहाँ पे हम अपने लिए दुआ करते हैं, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए दुआ करें, और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हुए हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जात के लिए दुआ करें। कईयों के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हुए हैं, कईयों के बहन भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि वो उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करें। अब ये तो रहा रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करता जो आप अपनी रूटीन बनाते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं कि रमज़ान में 5 वक्त नमाज माशाल्लाह पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर 5 वक्त नमाज वो पढ़ रहे हैं तो बाकी 11 महीनों में भी कोशिश करें कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू करें। इसी महीने में अगर वो अपनी रूटीन बनाते हैं, क्योंकि रमज़ान शैतान हमें तरह तरह के वसवसे देता है, शैतान हमें गुमराह करता है। जैसा कि नमाज में अगर हम मसवाक नहीं करते तो सुन्नत है, लेकिन एक सुन्नत को भी पूरा करना अल्लाह ताला ने उसमें भी बहुत ज़्यादा सवाब रखा हुआ है। मसवाक करें नमाज से पहले, 5 नमाज़ें जब आप पढ़ेंगे 5 मरतबा वज़ू करेंगे, आप पाक साफ़ ऐसे ही हो जाएंगे, और इसी तरह आपका दिल आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होना शुरू हो जाएगा। और यही 5 जो नमाज़ें हैं, इनकी रूटीन को आप बाकी 11 महीनों में भी इनको कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ो। यहाँ तक हुक्म दिया है कि अगर आपकी आंखें, इंसान की आंखें भी चली जाएं तो फिर भी वो धागा एक अपने घर से लेके मस्जिद तक धागे के ज़रिए उसको पकड़ के मस्जिद में जाके नमाज पढ़े। तो आप टाइम निकालें, ये अल्लाह ताला, क्योंकि हमारी कामयाबी उसी वक्त है जब हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। एक मैं बयान सुन रहा था, काफ़ी अर्सा पहले की बात है, पाकिस्तान की मस्जिद में, और मौलवी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हम समझते हैं कि हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा दुनिया में कामयाब हो गया और हम कामयाब हो गए। कोई कहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, वो कामयाब हो गया। कोई कहता है मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, या मेरी बेटी इंजीनियर बन गई है, वो कामयाबी है। ये तो दुनिया की कामयाबी है। जो आखिरत की कामयाबी है वो उसी वक्त होगी जब शख्स या कोई भी शख्स पुल सिरात क्रॉस करके जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जब पुल सिरात क्रॉस करके जन्नत में दाखिल हो जाएगा, वो ही असल में असल कामयाबी है। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए, हमें इस बारे में समझना चाहिए। कुरान शरीफ को हदायत की किताब है, उसको समझना चाहिए और ठहर ठहर कर पढ़ने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है। रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। बहुत सी जानें इस दुनिया से जा चुकी है जिनको ये महीना नहीं मिला, लेकिन अल्लाह ताला ने एक बार हमें फिर मौका दिया है कि इस रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें, नवाफिल अदा करें, कुरान शरीफ को पढ़ें, और अपनी उनकी रहमतें और अल्लाह ताला का जो फ़ज़ल है, उनकी रहमतें, अल्लाह ताला की रहमतों को समेटने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी हमें अता करेगा और आखिरत में भी अता करेगा। और हर एक की दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाब करे। आज का पैगाम सिर्फ यही था मेरा आप सब के लिए। रमज़ान का महीना है और इसको मिस मत करें, और इससे जितनी कोशिश हो सकती है अल्लाह ताला की रहमतें समेट लें। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे ख़जाने भरे हुए हैं, कोई मांगने वाला तो है। हम लोग दूसरे लोगों से अगर किसी शख्स से मांगने के लिए जाए, एक बार जाएंगे, दूसरी बार जाएंगे, तीसरी बार इनकार कर देगा, हो सकता है पहली बार भी इनकार कर दें। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात उस वक्त खुश होती है जब इंसान शख्स ये कहता है कि अल्लाह ताला मुझे और ज़्यादा अता फरमा। अल्लाह ताला की ज़ात उस वक्त सबसे ज़्यादा खुश होती है कि मेरा शख्स, मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, और अल्लाह ताला के ख़जाने भरे हुए हैं। अल्लाह ताला खुद कहता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूँगा।
ऐसा नहीं होता कि आप जाएं अल्लाह ताला के पास और अल्लाह ताला आपको खाली हाथ लौटा दे, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपकी हर दुआ कबूल होती है, लेकिन हर दुआ के कबूल होने का भी एक टाइम होता है। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। एक बार फिर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि रमज़ान का महीना है, जितनी इबादत कर सकते हैं करें, और बाकी जो 11 महीने आने वाले हैं इसके रमज़ान के बाद, उसमें भी अपनी रूटीन बनाएं कि दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें, अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए, बुरी आदतों को छोड़ दें, शैतान के वसवसों से अपने अल्लाह ताला से पनाह मांगें कि इस शैतान के वसवसों से अल्लाह ताला हमें निजात दे। तो बाकी दुआओं में अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमारी मग़फ़िरत करे और हमारे दिनों दुनिया आखिरत में सब में कामयाबी और नुसरत फ़तह अता फ़रमाए। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक़ में भी दुआ करें, मुसलमान जहाँ के परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर करे अल्लाह ताला। जहाँ मुसलमानों को मदद की ज़रूरत है कोशिश करें सदक़ात और जो ज़कात दे के उनकी मदद करें। तो इसी तरह हमारा माशरा बेहतर होगा और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि हम अपने मुल्क में घराओ जलाओ और अपने ही एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, ऐसा मत करें। हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान हमारा वतन है, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। एक बार फिर आपको रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।